मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। करचुली रतनपुर, फनी नागवंशी कवर्धा, सोमवंशी कांकेर, छिंदक नागवंश चक्रकोट, काकती वंश बस्तर। कलचुरी रतनपुर, फनी नागवंशी कवर्धा, सोमवंशी कांकेर, छिंदक नागवंश चक्रकोट, काकती वंश बस्तर। छत्तीसगढ़ में कलचुरी 1000 से 1741 ईस्वी 1000 से 1741 ईस्वी। स्थापना 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। शासनकाल 1000 से 1741 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। संस्थापक कलिंग राज। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। राजधानी है इनका तुम्मान। कलिंग राज ने शासन किया। रतनपुर रत्नदेव प्रथम ने शासन किया। सूरी कोचगई बहारेंद्र शाह ने शासन किया। कुलदेवी गजलक्ष्मी। राजकीय भाषा संस्कृत। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कलचुरी 1000 से 1741 ईस्वी। स्थापना 1000 ईस्वी में। शासनकाल 1000 से 1741 ईस्वी तक। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। संस्थापक कलिंग राज। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह। राजधानी तुम्मान। शासन किया कलिंग राज। रतनपुर शासन किया रत्नदेव। सूरी कोषगई शासन किया बहारेंद्र शाह। कुलदेवी गजलक्ष्मी। राजकीय भाषा संस्कृत। प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह और मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कृष्णराज, जिनको कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। फिर आए वाम राजदेव, त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक। फिर आए कोकल प्रथम, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। फिर आए शंकरगढ़ द्वितीय, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। फिर आए लक्ष्मण राज। फिर आए कलिंग राज 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कृष्णराज, कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष। फिर आए वाम राजदेव, त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक। वाम राजदेव के बाद कोकल प्रथम, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। फिर शंकरगढ़ द्वितीय, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। फिर लक्ष्मण राज। फिर आए कलिंग राज 1000 ईस्वी, पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको मुग्ध तुंग कहा जाता है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक थे। जो त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक थे। जो त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक थे। रतनपुर कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक। कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी। कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक। राजधानी बनाया इन्होंने तुम्मान, जो कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। इन्होंने निर्माण कराया चैतुरगढ़ और तुम्मान में महिषासुर मर्दनी मंदिर। कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी। छत्तीसगढ़ में इन्हें कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिनकी राजधानी थी तुम्मान और ये कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। निर्माण कार्य चैतुरगढ़ और तुम्मान में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया। फिर दूसरा है कमर राज 1020 से 1045 ईस्वी। कमर राज
1020 से 1045 ईस्वी। इन्होंने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान की। त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान की। इसी अभियान में साहिल्य नामक वीर पुरुष को साथ लाए। साहिल्य और उसके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्र जीते। तीसरा, रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। राजधानी रत्नपुर। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो तुमान राजधानी से शासन करने वाले थे कलिंगराज, कमरराज और रत्नदेव। इन तीनों ने तुमान राजधानी से शासन किया। बाद में रत्नदेव ने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। इन्होंने कोमोमंडल अधिपति वज्जुवर्मन की कन्या नोनल्ला से विवाह किया। वज्जुवर्मन की कन्या नोनल्ला से विवाह किया रत्नदेव प्रथम ने। इन्होंने निर्माण कराया महामाया मंदिर रतनपुर में 11वीं शताब्दी में। महामाया मंदिर रतनपुर में 11वीं शताब्दी में। महिषासुर मर्दनी लाफागढ़। साम्राज्य विस्तार। इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया। कोमोमंडल अधिपति वजुवर्मन की कन्या नोनल्ला से विवाह किया। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को प्राप्त हुआ। रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में रत्नदेव ने प्रसिद्ध किया। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेर पीर की संज्ञा दी गई। रतनपुर के अन्य नाम महाभारत काल या सतयुग कहे मणिपुर कहा जाता था। त्रेता युग में मानिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, कलचुरी काल में रत्नपुर एवं कुबेरपुर, वर्तमान या कलयुग में रतनपुर, अन्य नाम चतुर्युगी पुरी। एक बार पुनः रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। राजधानी इन्होंने रत्नपुर बनाया 1050 ईस्वी में। इन्होंने तुमान के स्थान पर रतनपुर को राजधानी बनाया 1050 ईस्वी में। तुमान राजधानी से कलिंगराज, कमरराज और रत्नदेव तीनों ने शासन किया। कोमोमंडल अधिपति वज्जुवर्मन की बेटी नोनल्ला से विवाह किया। इन्होंने महामाया मंदिर रतनपुर में 11वीं शताब्दी में निर्माण कराया। साथ ही साथ महिषासुर मर्दनी राफागढ़ का निर्माण कराया। इन्होंने 1055 में सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया। कोमोमंडल अधिपति वज्जुवर्मन की कन्या नोनल्ला से विवाह किया, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था, तो ये क्षेत्र भी रत्नदेव को प्राप्त हुआ। रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। रतनपुर के अन्य नाम महाभारत या सतयुग में मणिपुर, त्रेता में मानिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, कलचुरी काल में रतनपुर एवं कुबेरपुर, वर्तमान या कलयुग कहे रतनपुर, अन्य नाम चतुर्युगीपुरी। चौथा, पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1095 ईस्वी। इन्होंने उपाधि धारण की सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति। पहला सकल कोसलाधिपति, दूसरा प्रचंड कोसलाधिपति। इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, आमोदा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र के अनुसार वे 21,000 गांवों के स्वामी थे। इनका अन्य नाम ताम्रपत्रों में उसे महामंडलेश्वर व पंच महाशब्द कहा गया। ताम्रपत्रों में उसे महामंडलेश्वर व पंच महाशब्द कहा गया। निर्माण कार्य देखे। पहला, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया। दूसरा, तुमान में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा, बंकेश्वर मंदिर व तुमान में चतुष्कका का निर्माण करवाया। चौथा, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला बनवाया गया।
इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे, जिनके नाम थे क्रमशः पहला मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह दरवाज़ा, तीसरा हुंकारा दरवाज़ा। पहला मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा हुंकारा दरवाज़ा। मंत्री थे पहला विग्रहराज, दूसरा सोणदेव। साम्राज्य विस्तार। सामंत जयदेव ने डांडोरा, जो सरगुजा का पुराना नाम है, क्षेत्र एवं देवसिंह ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को विजित किया। सामंत जयदेव ने डांडोरा, सरगुजा एवं देवसिंह ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को विजित किया। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 95। उपाधि थी सकल कौशलाधिपति, दूसरा प्रचंड कौशलाधिपति। सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति। तामपत्र, अमोदा तामपत्र। इस तामपत्र के अनुसार वे 21,000 गांव के स्वामी थे। तामपत्रों में इन्हें महामंडलेश्वर व पंच महाशब्द कहा गया। निर्माण कार्य पहला रतनपुर के विशाल तालाब, दूसरा तुम्मान में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तीसरा बंकेश्वर मंदिर व तुम्मान में चतुष्किका का निर्माण करवाया, चौथा पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला बनवाया गया। इस किले में 3 प्रमुख द्वार थे, जिनके नाम थे मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा हुंकारा दरवाज़ा। पहला मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा हुंकारा दरवाज़ा। मंत्री थे पहला विग्रहराज, दूसरा सोणदेव। सामंत जयदेव ने डांडोरा, सरगुजा का पुराना नाम, क्षेत्र एवं देवसिंह ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को विजित किया। पांचवा जाजल्य देव प्रथम 1090 से 1120। जाजल्य देव प्रथम 1090 से 1120। उपाधि थी इनका गढ़ शार्दुल, अर्थ होता है हाथियों के शिकारी। सिक्के। इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए। जाजल्य देव ने पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिसमें श्रीमद जाजल्य देव व गज शार्दुल चित्रित करवाया। याद रखिए, जाजल्य देव ने पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए, जिनमें श्रीमद जाजल्य देव व गज शार्दुल चित्रित करवाया। इन्होंने जाजल्यपुर, जिसको अभी जांजगीर नाम से जाना जाता है, नगर बसाया और उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मंदिर निर्माण देखें। जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर का निर्माण कराया। जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर का निर्माण कराया। जीर्णोद्धार। पाली के शिव मंदिर कोरबा, पाली के शिव मंदिर कोरबा, पाली के शिव मंदिर कोरबा। इस मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, किंतु जीर्णोद्धार कार्य जाजल्य देव प्रथम द्वारा किया गया। साथ ही इस मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल्य देव कीर्ति उत्कीर्ण करवाया। श्रीमद जाजल्य देव कीर्ति उत्कीर्ण करवाया। पाली के शिव मंदिर कोरबा में है, उसमें जाजल्य देव ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंडम महादेवी के अनुरोध पर जाजल्य देव ने उसे छोड़ दिया। दूसरा, जाजल्य देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। जाजल्य देव ने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। इनके द्वारा विजित क्षेत्र पहला खिमड़ी, लंजिका, लांजी, भनार या भंडार, तलहारी या मल्हार, डंडकपुर, नंदवली और कुक्कुट। खिमड़ी, लंजिका, लांजी, भनार, भंडार, तलहारी, मल्हार, डंडकपुर, नंदवली व कुक्कुट। गुरु रुद्रशिव, संधि विग्रहक विग्रहराज, मंत्री पुरुषोत्तम। जाजल्य देव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में मकर ध्वज नामक जोगी के साथ गए, फिर वापस नहीं आए। मकर ध्वज नामक योगी के साथ गए, वापस नहीं आए। कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जाजल्य देव प्रथम थे। छठा, रत्नदेव द्वितीय। छठा, रत्नदेव द्वितीय 1120 से 35 ईस्वी तक।
1120 से 1135 ईस्वी तक। विजय अभियान। पहला, उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंगई को सिवरी नरेन के सरीफ हराया। उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंगई को सिवरी नारायण के समीप हराया। दूसरा, बंगाल के गोड़ राजाओं को परास्त किया। तीसरा, त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। चौथा, भंज राजाओं की राजधानी खिंजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरओहू को पराजित किया। अभिलेख मिलते हैं इनका अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण, सरखो। अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण, सरखो। सामंत वल्लभ राज्य के द्वारा विकर्णपुर महल, कोदगढ़ व रेवन मंदिर का निर्माण कराया गया। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। विद्या और कला में उदारता पूर्वक आश्रय दिया गया इनके द्वारा। रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी। विजय अभियान। उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंगई को सिवरी नारायण के समीप हराया। बंगाल के गोंड राजाओं को परास्त किया। त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। भंज राजाओं की राजधानी खिंजिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरओहू को पराजित किया। अभिलेख अकलतरा, पारागांव, सिवरी नारायण, सरखो। सामंत वल्लभ राज्य के द्वारा विकीर्णपुर महल व रेवन मंदिर का निर्माण कराया गया। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। सातवां, पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 65 ईस्वी। सेनापति जगतपाल ने विलास तुंग द्वारा स्थापित राजीलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक जटेश्वर अनंतवर्मन का पुत्र को पराजित किया। कलिंग के राजा जटेश्वर अनंतवर्मा का पुत्र को पराजित किया। चक्रकोट, वर्तमान चित्रकूट, बस्तर जिला के गंग राजाओं को पराजित किया। अन्य विजित क्षेत्र सरहरगढ़, सारंगढ़, मेचका सिहावा, कांदा डोंगर, काकराय कांकेर। कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ। जानकारी स्रोत राजिम अभिलेख। सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 13 है। पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 13 है। सिक्का, इनके द्वारा स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए गए। निर्माण कार्य, इनके शासनकाल में ही रतनपुर किले का निर्माण किया गया, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जो स्वयं की सिर काट रहा है। इनके शासनकाल में रतनपुर के खड़क तालाब का निर्माण किया गया था। इनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया। रतनपुर में खड़क तालाब निर्माण कराया। इनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया। सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में धुरजरी मंदिर व डूमर महल बनवाया। जाजल्य देव द्वितीय 8वां,
1166 से 68। जाजल्य देव द्वितीय 1166 से 68। निर्माण कार्य। इन्हीं के शासनकाल में कल्हन देव उल्हन देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। कल्हन देव उल्हन देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। यह युद्ध शिवरी नारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध में अल्हन देव ने जाजल्य देव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जाजल्य देव द्वितीय 1166 से 68। इनके शासनकाल में कल्हन देव उल्हन देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया। जयसिंह ने रतनपुर में आक्रमण किया, जो असफल रहा। यह युद्ध शिवरी नारायण के समीप हुआ। इस युद्ध में अल्हन देव ने जाजल्य देव का सहयोग करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जगत देव 1168 से 78। जगत देव 1168 से 78। नौवां जगत देव 1168 से 78। 10वां रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ईस्वी। रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ईस्वी। जीर्णोद्धार। रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इन्होंने रतनपुर में लक्ष्मी देवी जिसे एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण कराया। लक्ष्मी देवी एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर में पुराराती शिव मंदिर बनाया। रतनपुर में पुराराती शिव मंदिर बनाया। इनके भयंकर अकाल पड़ा इनके काल में। रत्नदेव तृतीय जो 1178 से 98 ईस्वी तक शासन किए, इनके काल में भयंकर अकाल पड़ा। 11वां प्रतापमल 1198 से 1222। प्रतापमल 1198 से 1222। इन्होंने गोल एवं षटकोणी सिक्के जारी किए। जसराज अथवा यशोराज सामंत, जसराज अथवा यशोराज। फिर स्टार्ट होता है प्रारंभ अंधकार युग। प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक की शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। इसी दौरान संभवतः धर्मसिंह देव और वीरसिंह देव ने शासन किया। संभवतः धर्मसिंह देव और वीरसिंह देव ने शासन किया। धर्मसिंह देव और वीरसिंह देव ने शासन किया। इन शासकों ने रतनपुर में मुगल बादशाहों की प्रभुत्व में शासन किया तथा वीरसिंह देव के समय कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी में विभक्त हो गए। वीरसिंह देव के समय में कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी में विभक्त हो गए। वीर सिंह देव के समय ही कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी में विभक्त हो गए, अर्थात रतनपुर के कलचुरी से एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी शाखा की स्थापना हुई। इसके बाद रतनपुर कलचुरियों के निम्नलिखित शासकों ने शासन किया। बहारेंद्र शाह 1480 से 1544। बहारेंद्र शाह 1480 से 1544। राजधानी थी इनकी कोसगई जो कोरबा में है। राजधानी कोसगई जो कोरबा में है। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर सूरी कोसगई का निर्माण कराया और कोषागार की स्थापना की। निर्माण कार्य कोसगई मंदिर, छुरी, कोरबा और चैतुरगढ़ का किला। कोसगई मंदिर, छुरी, कोरबा और चैतुरगढ़ का किला। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग के बदले बिजसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इन्हें सौंपा गया। बिजसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इन्हें सौंपा गया। कल्याण शाह 1544 से 1581। कल्याण शाह 1544 से 1581।
समकालीन मुगल शासक। जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नज़रबंद करवा दिया। गोपल्ला गीत के अनुसार तुजुगे जहांगीरी के अनुसार जहांगीर का पुत्र परवेज कल्याण साय को दिल्ली दरबार लेके आए। जहांगीर के पुत्र परवेज कल्याण साय को दिल्ली दरबार लेके आया। गोपाल राय नामक पहलवान ने कल्याण साय को दिल्ली से मुक्त कराया। गोपाल राय नामक पहलवान ने कल्याण साय को दिल्ली से मुक्त कराया। कल्याण साय एवं मंडला के राजस्व अधिकारी के विवाद के परिणाम स्वरूप कल्याण साय को अकबर ने अपने दरबार बुलाया और 8 वर्षों तक रखा। ये कहते हैं बाबूर एवं राम के अनुसार। कल्याण साय 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। 8 वर्षों तक मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुए। इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। कालांतर में ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिम्स ने प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया। इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली एवं गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। 14 लक्ष्मण साय देश में बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की। 15वां तखसी 1685 से 1689। तखसी 1685 से 1689। यह मुगल सम्राट औरंगजेब का समकालीन था। इन्होंने 17वीं सदी में तखतपुर नगर की स्थापना की। शिवाजी आगरा किले से भागकर कानपुर इलाहाबाद होते हुए सरगुजा रियासत के घने जंगलों पहुंचा। वहां से रतनपुर रायपुर चंद्रपुर महाराष्ट्र करीमगंज महाराष्ट्र होते हुए 22 सितंबर 1667 को रायगढ़ महाराष्ट्र पहुंचे। इस तरह वे अत्यल्प अवधि के लिए रतनपुर प्रवास पर रहे। तखत 1685 से 1689। यह मुगल सम्राट औरंगजेब का समकालीन था। इन्होंने 17वीं सदी में तखतपुर नगर की स्थापना की। 16 राजसी 1689 से 1612। राजसी 1689 से 1712। राजसी 1689 से 1712। निर्माण कार्य रतनपुर में बादल महल। नगर बसाया रायपुर जिसे जूना शहर कहा जाता है रतनपुर के समीप। दरबारी कवि गोपाल मिश्र जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की। यह निसंतान था, किंतु निवेक प्रथा से उसका पुत्र विश्वनाथ सिंह हुआ, जिसने कालांतर में आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। राज सिंह ने मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, किंतु राज सिंह के मृत्यु के समय मोहन सिंह के शिकार पर जाने के कारण राज सिंह के चाचा सरदार या सिरदार सिंह शासक बने। राज सिंह ने नियोग प्रथा से पुत्र उत्पन्न कराया, जिनका नाम विश्वनाथ सिंह था। इन्होंने रतनपुर के बादल महल का निर्माण कराया। राजपुर जूना शहर नगर बसाया। सरदार सिंह 1712 से 1732। सरदार सिंह राज सिंह के चाचा थे। सरदार सिंह राज सिंह के चाचा थे। 18वां रघुनाथ सिंह 1732 से 1745। रघुनाथ सिंह 1732 से 1745। सन 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें रतनपुर राज्य की सेना एवं मराठों की सेना के मध्य युद्ध नहीं हुआ। 1741 में आक्रमण किया, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने पुत्र योग से खिन्न होकर आत्मसमर्पण कर दिया। अनंतः कलचुरी वंश का आधिपत्य समाप्त हो गया। ये कलचुरियों के अंतिम शासक थे, जबकि मराठों के अधीन प्रथम शासक। कलचुरियों के अंतिम शासक, मराठों के अधीन प्रथम शासक। रघुनाथ सिंह से भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना लूटकर उस पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया तथा रत्नपुर से जाते वक्त कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार मराठा प्रतिनिधि नियुक्त किया। भास्कर पंत की मृत्यु 1744 से 45 बंगाल अभियान से वापस लौटते समय अलीवर्दी खां बंगाल के शासक द्वारा धोखे से मनकुट्टा नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। अलीवर्दी खां बंगाल के शासक का धोखे से मनकुट्टा स्थान पर हत्या कर दी गई। अली खां बंगाल के शासक द्वारा धोखे से मनकुट्टा नामक स्थान पर भास्कर पंत की हत्या कर दी गई। 19वां मोहन सिंह 1745 से 1757 मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे। कलचुरियों का समाप्ति का षड्यंत्र इसने ही रचा एवं मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया।
मृत्यु रत्नपुर में 23 जनवरी 1757 को। रायपुर के कलचुरियों की लाहौरी शाखा। 14वीं सदी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया। कलचुरियों की नवीन शाखा के रूप में लाहौरी शाखा का उदय रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक केशवदेव थे। केशवदेव रायपुर कलचुरी वंश का प्रारंभ होता है। केशवदेव रायपुर कलचुरी वंश का प्रारंभ होता है। रायपुर की लाहौरी शाखा के संस्थापक परंपरागत रूप से, जबकि आयोग द्वारा रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है। केशवदेव की राजधानी खल्लारी। याद रखिए, परंपरागत रूप से केशवदेव रायपुर के प्रथम कलचुरी शासक थे, जबकि आयोग ने रामचंद्र को संस्थापक माना है। रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक। CGPSC के अनुसार इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर की। रामचंद्र देव ने रायपुर नगर की स्थापना अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर की। ब्रह्मदेव रायपुर 1409 ईस्वी में, राजधानी रायपुर 1409 ईस्वी में। इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया। इनके शासनकाल में देव नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में देवपाल नामक व्यक्ति ने 1415 ईस्वी में खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। अमर सिंह रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा थे। अमर सिंह रायपुर लाहौरी शाखा के अंतिम राजा थे। रायपुर कलचुरी शासकों का क्रम। केशवदेव, लक्ष्मीदेव, सिंघनदेव, रामचंद्रदेव, ब्रह्मदेव, केशवदेव, भुवनेश्वरदेव। केशवदेव, लक्ष्मीदेव, सिंघनदेव, रामचंद्रदेव, ब्रह्मदेव, केशवदेव, भुवनेश्वरदेव। केशवदेव, लक्ष्मीदेव, सिंघनदेव, रामचंद्रदेव, ब्रह्मदेव, केशवदेव, भुवनेश्वरदेव। मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव। मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव। मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव। मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव। फिर से केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, केशव देव, भुवनेश्वर देव, मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव। वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जय सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव। वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जय सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव। वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जय सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव। वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जय सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव। केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, केशव देव, भुवनेश्वर देव, मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, वंशी सिंह देव, धन सिंह देव का, जय सिंह देव, ला फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव। बलदेव सिंह देव, उमेन सिंह देव, बनवीर सिंह देव, अमर सिंह देव। बलदेव सिंह देव, उमेन सिंह देव, बनवीर सिंह देव, अमर सिंह देव। बलदेव सिंह देव, उमेन सिंह देव, बनवीर सिंह देव, अमर सिंह देव। बलदेव सिंह देव, उमेन सिंह देव, बनवीर सिंह देव, अमर सिंह देव। फिर से केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, केशव देव, भुवनेश्वर देव, मानसी देव, संतोष सिंह देव, सूरज सिंह देव, सैन सिंह देव,
चामुंडा सिद्धेव, वंशी सिद्धेव, धन सिद्धेव, जय सिद्धेव, फतेह सिद्धेव, यास सिद्धेव, सोमदत्त देव, बलदेव सिद्धेव, उमैन सिद्धेव, बनवीर सिद्धेव, अमर सिंह देव। ये अंतिम शासक थे अमर सिंह देव। कलचुरी सत्ता का पतन के कारण देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने व मोहन सिंह के षड्यंत्रों ने प्रदेश में एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया। सन 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्करपन ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जिसमें तत्कालीन वृद्ध कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात मराठों ने सन 1750 ईस्वी में रायपुर के लाहौरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार 750 वर्षों तक शासन करने वाले कलचुरी शासकों का शासन समाप्त हो गया। कलचुरी शासन व्यवस्था देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। शासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन कर एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। इनकी शासन व्यवस्था को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रशासन, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसका प्रमुख राजा होता था। इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया। प्रशासन की इकाई पहला मंडल प्रमुख को कहा जाता था मांडलिक या महामंडलेश्वर। यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। मंडल प्रमुख महामंडलेश्वर मांडलिक यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। मंडल महामंडलेश्वर मांडलिक यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। गढ़ प्रमुख दीवान, एक गढ़ में 84 गांवों का समूह होता था, जिसे 7 बरहों का एक गढ़ बनता है। गढ़ प्रमुख दीवान, एक गढ़ में 84 गांव का समूह होता था। तीसरा बरहो प्रमुख दाऊ, यह 12 गांवों का समूह होता था। बरहो प्रमुख दाऊ, यह 12 गांवों का समूह होता था। चौथा ग्राम प्रमुख गौटिया, यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था कलचुरी शासकों ने बनवाई थी। नगर प्रमुख पूर्व प्रधान होते थे। ग्रामीण प्रमुख ग्राम भोगी होते थे, जो गौटिया के अधीन होते थे। गांव और नगरों के स्थानीय प्रशासन को पंचकुल संस्था का नाम दिया गया था। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे। पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर कहा जाता था और सदस्य को महत्तम कहा जाता था। मंडल प्रमुख महामंडलेश्वर, गढ़ प्रमुख दीवान, बड़हो प्रमुख दाऊ, ग्राम प्रमुख गौटिया। कलचुरी कालीन अधिकारीगण, कलचुरी कालीन अधिकारीगण, पहला महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी, जो राजा को प्रशासनिक सलाहकार होता था। महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात्री, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, जो भूमि लगान को निश्चित करता था। महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, जो भूमि लगान को निश्चित करता था। सोलकीक कर संग्रहण अधिकारी, सोलकीक कर संग्रहण अधिकारी, सोलकीक कर संग्रहण अधिकारी। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी, ग्रामकूट ग्राम प्रमुख अधिकारी। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख। महाकोट्टपाल दुर्ग या जिले की रक्षा करने वाला। महापुरोहित धार्मिक विभाग का प्रमुख। ग्रामागमिक यातायात प्रबंध अधिकारी। कलचुरी कालीन अधिकारीगण, महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, जो भूमि लगान को निश्चित करता था। सोलकीक कर संग्रहण अधिकारी, सोलकीक कर संग्रहण अधिकारी। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी, पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी। ग्रामकूट ग्राम प्रमुख अधिकारी। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख, महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख। महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। महापुरोहित धार्मिक विभाग का प्रमुख। ग्रामाग्रामिक यातायात संबंधित अधिकारी। प्रशासनिक पद,
पुलिस व्यवस्था। पहला दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। दुष्ट साधक चोर को पकड़ने वाला। चाट लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस। भाट शांति व्यवस्था हेतु। पुलिस व्यवस्था दंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। दुष्ट साधक चोर को पकड़ने वाला। चाट लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु। भाट शांति व्यवस्था हेतु। न्याय व्यवस्था न्यायाधिकारिक दांडिक। राजस्व व्यवस्था कलचुरी शासकों की आय का प्रमुख स्रोत कराधान था, जिसका मुख्य प्रमुख महाप्रमात्री होता था। धार्मिक व्यवस्था कलचुरी शासकों का व्यक्तिगत धर्म शैव था। व्यक्तिगत धर्म शैव था। इनकी कुल देवी गजलक्ष्मी थी। अधिकांश शासकों ने अपनी मुद्रा में ओम नमः शिवाय उत्कीर्ण कराया। इसका प्रमाण रतनपुर के माया मंदिर के गेट पर उत्कीर्ण ओम नमः शिवाय से होता है। कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नगर बसाया 11वीं सदी में। जाजल्य देव ने जांजगीर बसाया 11वीं सदी में। रामचंद्र देव ने रायपुर बसाया 14वीं सदी में। तखत सिंह ने तखतपुर बसाया 17वीं सदी में। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर 11वीं सदी। जाजल्य देव ने जांजगीर 11वीं सदी। रामचंद्र देव ने रायपुर 14वीं सदी। तखत सिंह ने तखतपुर 17वीं सदी। छत्तीसगढ़ में कलचुरों की राजधानी तोमान रतनपुर चूरी कोस गई रायपुर। कलचुरी कालीन शासकों द्वारा जीर्णोद्धार स्थापत्य जाजल्य देव ने पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया 12वीं सदी। पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजिम का राजीलोचन मंदिर का 12वीं सदी में जीर्णोद्धार कराया और रत्नदेव तृतीय ने करेत का लक्ष्मणेश्वर मंदिर 12वीं सदी में जीर्णोद्धार कराया। कलचुरी कालीन स्थापत्य रत्नदेव प्रथम के द्वारा महामाया मंदिर रतनपुर महिषासुर मर्दनी लाफागढ़ 11वीं सदी। महामाया मंदिर रतनपुर महिषासुर मर्दनी लाफागढ़ 11वीं सदी। रत्नदेव द्वितीय एकवीरा मंदिर रतनपुर। रत्नदेव द्वितीय एकवीरा मंदिर रतनपुर 12वीं सदी। रत्नदेव द्वितीय एकवीरा मंदिर 12वीं सदी। रत्नदेव द्वितीय एकवीरा मंदिर 12वीं सदी। पृथ्वीदेव प्रथम पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुम्मान 11वीं सदी। पृथ्वीदेव प्रथम पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर तुम्मान 11वीं सदी। रत्नपुर का विशाल तालाब रतनपुर 11वीं सदी। लाफागढ़ का लाफागढ़ 11वीं सदी। पृथ्वीदेव द्वितीय गजकिला रतनपुर 12वीं सदी। खड़क तालाब रतनपुर 12वीं सदी। पृथ्वीदेव द्वितीय गजकिला रतनपुर 12वीं सदी। खड़क तालाब रतनपुर 12वीं सदी। जाजल्य देव प्रथम विष्णु मंदिर जांजगीर 12वीं सदी। जाजल्य देव प्रथम विष्णु मंदिर जांजगीर 12वीं सदी। जाजल्य देव द्वितीय चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण 12वीं सदी। बहारेंद्र साहब चैतुरगढ़ का किला चैतुरगढ़ 15वीं सदी। कोसगई मंदिर कोसगई 15वीं सदी। बहारेंद्र साहब चैतुरगढ़ का किला चैतुरगढ़ 15वीं सदी। कोसगई मंदिर कोसगई 15वीं सदी। तखत श्री शिव मंदिर तखतपुर 17वीं सदी। शिव मंदिर तखतपुर 17वीं सदी। राजसी बादल महल रतनपुर 17वीं सदी। ब्रह्मदेव राय विष्णु मंदिर देवपाल खल्लारी 15वीं सदी। जय श्री दूधाधारी मठ बलभद्र दास रायपुर 15वीं सदी। जय श्री दूधाधारी मठ बलभद्र दास रायपुर 15वीं। कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषा बाबू रेवराम तारीख हैववंशी रामायण दीपिका सार विक्रम विलास। तारीख हैववंशी रामायण दीपिका सार विक्रम विलास। तारीख हैववंशी रामायण दीपिका सार विक्रम विलास। गीता माधव रामास्वमेघ रतनपुर का इतिहास। गीता माधव रामास्वमेघ रतनपुर का इतिहास। गीता माधव रामास्वमेघ रतनपुर का इतिहास। तारीख हैववंशी रामायण दीपिका सार विक्रम विलास। गीता माधव
रामाश्वमेघ, रतनपुर का इतिहास। तारीख अहैववंशी, रामायण दीपिका सार, विक्रम विलास, गीता माधव, रामाश्वमेघ, रतनपुर का इतिहास। विश्वदत्त शास्त्री, रतनपुर आख्यान, इतिहास समुच्चय, रतनपुर आख्यान, इतिहास समुच्चय। गोपाल मिश्र, जो राजसी का दरबारी कवि था। खूब तमाशा, सुदामा चरित, जैमिनी, रामायण प्रताप अपूर्ण। खूब तमाशा, सुदामा चरित, जैमिनी, रामायण प्रताप। खूब तमाशा, सुदामा चरित, जैमिनी, राम प्रताप। माकन मिश्र, रामायण प्रताप को पूर्ण कराया। इस तरह कलचुरी वंश समाप्त। अब आइए जाने कवर्धा के फनी नागवंश। कवर्धा के फनी नागवंश शासनकाल लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। शासन क्षेत्र कवर्धा। संस्थापक अहिराज। इस वंश ने अंत समय में कलचुरियों के अधीन शासन किए। कवर्धा के फनी नागवंश लगभग 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन किया। शासन क्षेत्र कवर्धा रहा। संस्थापक अहिराज थे। इन्होंने कलचुरियों के अधीन शासन किए। लगभग 11वीं से 14वीं सदी तक शासन कर रहा। कवर्धा में शासन किए। संस्थापक अहिराज, कलचुरियों के अधीन शासन किए। प्रमुख शासक गोपाल देव। प्रमुख शासक गोपाल देव। गोपाल देव ने 1089 ईस्वी, जिसे 11वीं शताब्दी कहें, कवर्धा में छपरी ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया, जो कवर्धा में छपरी ग्राम में है। गोपाल देव ने कवर्धा में छपरी ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ की कलाकृतियों और मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहा जाता है। भोरम देव को कला तीर्थ कहा जाता है। भोरम देव को कला तीर्थ कहा जाता है। भोरम देव को कला तीर्थ कहा जाता है। भोरम देव मंदिर को चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान है, इसीलिए इन्हें खजुराहो का संकेत दिया जाता है। भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली, भोरम देव, नागर शैली, भोरम देव, नागर शैली, भोरम देव, नागर शैली, भोरम देव, नागर शैली। भोरम देव एक आदिवासी देवता है। भोरम देव मंदिर का निर्माण फनी नागवंश के काल में हुआ। रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी 14वीं शताब्दी में मड़वा महल, दूल्हा देव एवं छेरकी महल का निर्माण किया। मड़वा महल, दूल्हा देव, छेरकी महल। रामचंद्र देव। मलबा महल, दूल्हा देव, छेरकी महल। मड़वा महल, दूल्हा देव, छेरकी महल 14वीं शताब्दी 1349 में। कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह मड़वा महल में हुआ। कवर्धा महल का डिजाइन महाराजा धर्मराज सिंह ने किया था। डिजाइन महाराजा धर्मराज सिंह। डिजाइन महाराजा धर्मराज सिंह। कवर्धा महल का डिजाइन महाराजा धर्मराज सिंह ने किया था। महल के प्रथम गेट को हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। मोनिंग देव, अंतिम फनी नागवंशी शासक। मोनिंग देव, अंतिम फनी नागवंशी शासक। रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने मोनिंग देव को पराजित किया था। मोनिंग देव को रायपुर कलचुरी के शासक ब्रह्मदेव, जो रामचंद्र के सुपुत्र थे, उन्होंने पराजित किया। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव ने भी मोनिंग देव को पराजित किया था। छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश शासनकाल 1023 से 1324। 1023 से 1324। 1023 से 1324। राजधानी चक्रकोट। बारसूर क्षेत्र दंतेवाड़ा। उपाधि भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की। एर्राकोट से प्राप्त तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त सती स्मारक लेख। ध्वज सर्पसी। ध्वज सर्पसी। ध्वज सर्पसी। राजसी बाग व बाग सावक। राजचिन्ह बाग व बाग सावक। राजचिन्ह बाग व बाग सावक। राजचिन्ह बाग व बाग सावक। छिंदक नागवंश 1023 से 1324।
1023 से 1324 राजधानी चक्रकोट, बारसूरिया दंतेवाड़ा, चक्रकोट, बारसूरिया दंतेवाड़ा। शासकों द्वारा भगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की गई। शासकों द्वारा भगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की गई। एराकोट से प्राप्त तेलुगु व टेमरा शिलालेख से प्राप्त सती स्मारक लेख। ध्वज सर्प चिन्ह। राजसिंह बाग व बागशाह। प्रथम शासक नृप्रतिभूषण संस्थापक। नृप्रतिभूषण संस्थापक। धारा वर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, कनहर देव। नृप्रतिभूषण। धारा वर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कनहर देव प्रथम। नृप्रतिभूषण। धारा वर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कनहर देव प्रथम। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी का उपासक था। कनहर देव द्वितीय, जयसिंह देव प्रथम, हरिश्चंद्र अंतिम शासक। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी का उपासक था। कनहर देव द्वितीय, जयसिंह देव प्रथम, हरिश्चंद्र अंतिम शासक। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी का उपासक था। कनहर देव द्वितीय, जयसिंह देव प्रथम, हरिश्चंद्र अंतिम शासक। एक बार पुनः। नृप्रतिभूषण संस्थापक। धारा वर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कनहर देव प्रथम। राजभूषण जिन्होंने सोमेश्वर देव द्वितीय की उपाधि धारण की। जगदेव भूषण नरसिंह देव माणिक्य देवी का उपासक था। कनहर देव द्वितीय, जयसिंह देव प्रथम, हरिश्चंद्र अंतिम शासक। एक बार पुनः। नृप्रतिभूषण। धारा वर्ष मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कनहर देव प्रथम। राजभूषण जिन्होंने सोमेश्वर देव की उपाधि धारण की। जगदेव भूषण नरसिंह देव, कनहर देव द्वितीय, जयसिंह देव द्वितीय, देव प्रथम, हरिश्चंद्र अंतिम शासक। प्रमुख शासक। धारा वर्ष। इनके सेनापति चंद्रादित्य थे, जिन्होंने बारसूर में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराए। चंद्रादितेश्वर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, भगवान शिव का जुड़वा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा, चंद्रादित्य सरोवर। धारा वर्ष के सेनापति चंद्रादित्य थे, जिन्होंने बारसूर में निम्नलिखित कार्य कराए। चंद्रादितेश्वर, चंद्रादित्य मंदिर या चंद्रादित्य सरोवर, बत्तीसा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा। चंद्रादितेश्वर, चंद्रादित्य मंदिर, चंद्रादितेश्वर सरोवर, तीसरा बत्तीसा मंदिर, चौथा मामा भांजा मंदिर, पांचवा विशाल गणेश प्रतिमा। सोमेश्वर देव। उपाधि थी इनकी महाराज धीराज, परम भट्टारक, परम महेश्वर। महाराज धीराज, परम भट्टारक, परम महेश्वर। महाराज धीराज, परम भंडारक, परमेश्वर। महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। सिक्के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त। विजय अभियान। सोमेश्वर देव ने मधुरांतक को पराजित कर अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया। उड़ विजय। उड़ीसा। सोमवंशी शासक उद्धोत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। वेंगी विजय। गोदावरी तथा कृष्ण नदी के बीच का प्रदेश वेंगी नरेश विंचोड़ को परास्त किया। लेमना विजय। लवन बलौदा बाजार। लंजी विजय। बालाघाट क्षेत्र। वज्र विजय। वेरागढ़ महाराष्ट्र। भद्रपत्तन विजय। भांडक नगर। रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। उपरोक्त विजय अभियान के दौरान 6,96,000 ग्रामों का आधिपत्य स्थापित किया। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने इनको पराजित किया व इनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर रतनपुर ले गए, किंतु इनकी माता गुंड महादेवी के कहने पर छोड़ दिया। कनहर महादेव। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट में आक्रमण कर कनहर देव को पराजित कर दिया था। हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक। इन्हें हराकर अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। हरिश्चंद्र देव को अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी ने काकतीय वंशी शासक अन्नम देव से विवाह नहीं किया।
जिसके कारण आज भी इनका स्मरण बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। हरिचंद की बेटी चंदेली देवी ने काकतीय वंशी शासक अन्नम देव से विवाह नहीं किया था, याद रखें। सोमेश्वर देव उपाधि महाराज धीराज परम भंडारक परमेश्वर, महाराज धीराज परम भंडारक परमेश्वर। सिक्के स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त। विजयी अभियान। सोमेश्वर देव ने मधुरांतक को पराजित कर अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया। सोमेश्वर को पराजित कर अपना साम्राज्य प्राप्त किया। सोमेश्वर को पराजित कर अपना साम्राज्य प्राप्त किया। उड़विजय उड़ीसा। सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। उड़विजय सोमवंशी शासक उद्योत केसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। उड़ीसा विजय में सोमवंशी शासक उद्योत केसरी और महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित किया। वेंगी विजय वेंगी नरेश वीरचोड़ को पराजित किया। वेंगी नरेश वीरचोड़ को पराजित किया। लेमना विजय लवन और बलौदा बाजार। लेमना विजय लवन और बलौदा बाजार। लंजी विजय बालाघाट। लंजी विजय बालाघाट। लंजी विजय बालाघाट। वज्र विजय वेरागढ़। वज्र विजय वेरागढ़। वज्र विजय वेरागढ़। भद्रपत्तम भांडक नगर। भद्रपत्तन भांडक नगर। रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। रतनपुर शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। विजय अभियान के द्वारा 6,96,000 ग्रामों पर आधिपत्य स्थापित किया। कलचुरी शासक जाजल्यदेव ने इन्हें पराजित किया। वह इनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु इनके मां गुंड महादेवी के कहने पर छोड़ दिया गया। कन्हर महादेव। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में चक्रकोट में आक्रमण कर कन्हर देव को पराजित किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल ने कन्हर देव को पराजित किया था। हरिश्चंद्र देव जो अंतिम शासक थे छिंदंग नागवंश के, इनको काकतीय शासक अन्नम देव ने हराकर बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। अब आइए जाने काकतीय वंश के बारे में। आइए चर्चा करिए काकतीय वंश के बारे में। शासनकाल 1324 से 1961 ईस्वी। शासनकाल 1324 से 1961 ईस्वी। बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश यही है। शासन क्षेत्र रहा बस्तर। संस्थापक अन्नम देव। अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव। संस्थापक अन्नम देव। अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव। राजधानी मंधोता। शासन किया अन्नम देव। चक्रकोट शासन किया पुरुषोत्तम देव। बस्तर शासन किया दिक्पाल देव। जगदलपुर दलपत देव। मंधोता अन्नम देव। मंधोता अन्नम देव। मंधोता अन्नम देव। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव। चक्रकोट पुरुषोत्तम देव। बस्तर दिक्पाल देव। बस्तर दिक्पाल देव। जगदलपुर दलपत देव। जगदलपुर दलपत देव। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान मलिक काफूर को साम्राज्य विस्तार हेतु वारंगल तेलंगाना भेजा। तभी यहाँ के काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए स्वयं की मूर्ति को सोने के जंजीर से बांधकर कोहिनूर हीरे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए ही स्वयं की मूर्ति को सोने के जंजीर से बांधकर कोहिनूर हीरों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के दौरान मलिक काफूर के सामने समर्पण कर दिया। कालांतर में गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में आक्रमण किया और यहाँ शासित काकतीय वंश के सत्ता को कमजोर कर दिया। तभी अन्नम देव ने इस क्षेत्र को छोड़कर बस्तर क्षेत्र के शासित छिंदंग नागवंश का अंत कर बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की नींव रखी। याद रखें, काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए ही मलिक काफूर के सामने अपनी मूर्ति और सोने के जंजीर से बांधकर कोहिनूर हीरे के साथ आत्मसमर्पण किया था। काकतीय वंशी शासक देखिए। स्वतंत्र शासक 1324 से 1717। स्वतंत्र शासक 1324 से 1717। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसी देव, नरसी देव।
अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसी देव, नरसी देव। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसी देव, नरसी देव। प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर श्री देव। प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर श्री देव, दिग्पाल देव। प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर श्री देव, दिग्पाल देव। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसी देव, नरसी देव। प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण देव, वीर श्री देव, दिग्पाल देव। राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर 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 देव। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, जयसी देव, नरसी देव। प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण देव, वीर श्री देव, दिग्पाल देव। राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर देव। मराठाधीन शासक 1777 से 1818 तक। मराठाधीन शासक 1777 से 1878 तक। दरियादेव 16 दरियादेव। आंग्ल मराठाधीन शासक 1818 से 1853। 17वां महिपाल देव, 18 भोपाल देव। 17वां महिपाल देव। ब्रिटिश कालीन शासक 1854 से 1961। 19वां भैरम देव, 20वां रुद्र प्रताप देव, 21वां प्रफुल्ल कुमारी देव, 22वां प्रवीर चंद भंजदेव। भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भंजदेव। भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद भंजदेव। स्वतंत्र शासक अन्नम देव 1324 से 1369। राजधानी मंदोता बस्तर। छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक 1324 ईस्वी। अन्नम देव ने अपने कुल देवी की प्रतिमा दंतेवाड़ा जिले में शंखनी डंगनी नदी के संगम पर तराला ग्राम में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। तराला ग्राम। बस्तर के लोकगीतों में इसे चालकी वंश से संबोधित किया गया। भैरव देव 1410 से 1468। भैरव देव 1410 से 1468। इसकी पत्नी मेघई अरिच केलिन आखेट विद्या में निपुण थी, जिसके स्मृति में बस्तर में आज भी मेघी साड़ी प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534। पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534। राजधानी मंदोता से चक्रकोट राजधानी स्थानांतरित किया। उपाधि रथपति पुरी के शासक द्वारा प्रदत्त पुरुषोत्तम देव को। पुरी शासक ने 16 पहियों का रथ प्रदान किया था। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं गोचा पर्व का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया। प्रताप राजदेव 1602-1625। इनके समय में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया। कुतुब शाह की सेना बस्तर की सेना से बुरी तरह पराजित हुई। वीर सिंह देव 1654 से 1680। इसने राजपुर के दुर्ग का निर्माण कराया। वीर सिंह देव ने राजपुर के दुर्ग का निर्माण कराया। दिगपाल देव 1680 से 1709। इसने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया। राजपाल देव 1709 से 1721। इसने पौड़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। ये मानिकेश्वरी देवी के उपासक थे। दलपत देव 1731 से 1774। दलपत देव 1731 से 1774। इनकी राजधानी जगदलपुर थी।
इनकी राजधानी जगदलपुर थी। इनके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलूपंत ने किया जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की गई। दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर तालाब झील का निर्माण कराया। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील दलपत सागर है। दलपत सागर जगदलपुर, दलपत सागर जगदलपुर दलपत देव के नाम से। बंजारों का बस्तर में व्यापार और नमक सभ्यता का प्रचार। बंजारे वस्तु विनिमय व्यापक के द्वारा नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनस्पति प्राप्त करते थे और यहीं से बस्तर क्षेत्रवासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। अजमेर सी 1774 से 1777, अजमेर सी 1774 से 1777। इन्हें बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। अजमेर सी के नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजातीय विद्रोह हल्बा विद्रोह सन 1774 में प्रारंभ हुआ। हल्बा विद्रोह सन 1774 में प्रारंभ हुआ। हल्बा विद्रोह अजमेर सी के समय सन 1774 में प्रारंभ हुआ। दरियादेव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीतिक षड्यंत्र कर अजमेर सी पर आक्रमण किया। दरियादेव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीतिक षड्यंत्र कर अजमेर सी पर आक्रमण किया। इस विद्रोह के बाद काकती वंशी शासक मराठों के अधीन आ गया। मराठाधीन शासक दरियादेव 1777 से 1800। दरियादेव के षड्यंत्र के फलस्वरूप अजमेर सी हल्बा आंदोलन में पराजित हुए। इन्होंने सत्ता हस्तांतरण हेतु जयपुर नरेश, विक्रमदेव व भोसला शासक राजा बिंबा जी के प्रतिनिधि अवीर राव के मध्य 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि की। कोटपाड़ की संधि दरियादेव। इस संधि के तहत जयपुर उड़ीसा नरेश को कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ का क्षेत्र मिला तथा मराठों के 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने को राजी हुआ। दरियादेव के शासनकाल में ही बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया। कोटपाड़ की संधि 6 अप्रैल 1778। राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया। काकती वंश ने इस समय मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इनके शासनकाल में 1795 में मिस्टर ब्लंट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, जिन्होंने कांकेर तक यात्रा किया किंतु बस्तर में प्रवेश नहीं कर सके। दरियादेव के शासनकाल में 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। दरियादेव के शासनकाल में 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ। आंग्ल मराठाधीन शासक महिपाल देव 1800 से 1842। महिपाल देव, इनके शासनकाल में सन 1825 ईस्वी में गेंसी के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ। महिपाल देव के शासनकाल में सन 1825 ईस्वी में गेंसी के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह हुआ। महिपाल देव ने मराठों को टकोली नहीं चुकाया, जिसके कारण मराठा शासक वेंकोजी ने सेनापति रामचंद्र बाग को आक्रमण 1819 हेतु भेजा। इस युद्ध में महिपाल पराजित हुआ। हारने के बाद संधि हुई, जिसमें टकोली न पटा पाने के कारण स्यावा क्षेत्र दे दिया गया। भोपाल देव 1842 से 1853। मराठा शासकों ने नरबली प्रथा के आधार पर भोपाल देव पर अभियोग लगाया। भोपाल देव के शासनकाल में 2 प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुए। मेरा विद्रोह 1842, भोपाल देव मेरिया विद्रोह 1842, तारापुर विद्रोह 1842। तारापुर विद्रोह 1842। ब्रिटिश कालीन शासक बैरम देव 1853 से 1891। बैरम देव 1853 से 1891। इनके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स एलियट का 1856 ईस्वी में बस्तर आगमन हुआ। इनके शासनकाल में 3 प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए। लिंगागिरी विद्रोह 1856, लिंगागिरी विद्रोह 1856, लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859,
कोई विद्रोह 1859, कोई विद्रोह 1859, मुड़िया विद्रोह 1876, मुड़िया विद्रोह 1876, मुड़िया विद्रोह 1876, लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859, मुड़िया विद्रोह 1876। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिनी, इनका मूल नाम जुगराज कुंवर था। रानी चोरिश छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहिनी, इनका मूल नाम जुगराज कुंवर था। इन्होंने भैरव देव के खिलाफ विद्रोह 1878 से 82 किया था। इन्होंने भैरव देव के खिलाफ विद्रोह 1878 से 82 किया था। रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921, रुद्र प्रताप देव 1891 से 1921। उपाधि सेंट ऑफ जेरूसलम ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा बनाई गई थी। सेंट ऑफ जेरूसलम ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा बनाई गई थी। जगदलपुर का नगर नियोजन कर इसे चौराहों का नगर बनाया रुद्र प्रताप देव ने। इनके शासनकाल में गुंडादुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। भूमकाल विद्रोह 1910, गुंडादुर के नेतृत्व में रुद्र प्रताप देव शासक। बस्तर में घैटोपोनी प्रथा, महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित की शुरुआत हुई। प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से 1936 ईस्वी, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका। अपेडिसाइटिस का ऑपरेशन करना लंदन गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। प्रवीण चंद्र भंजदेव 1936 से 1961, अंतिम काकती शासक। इनके नाम पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आइए देखें प्रमुख जनजाति विद्रोह। प्रमुख जनजाति विद्रोह 1774 हलबा अजमेर सी 1774 विद्रोह हलबा, शासक अजमेर सी, नेतृत्वकर्ता अजमेर सी। 1774 हलबा, शासक अजमेर सी, नेतृत्वकर्ता अजमेर सी। 1774 हलबा, शासक अजमेर सी, नेतृत्वकर्ता अजमेर सी। 1825 परलकोट, शासक महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेन सी। 1825 परलकोट, शासक महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेन सी। 1825 परलकोट, महिपाल देव, गेन सी। 1842 तारापुर, भोपाल देव, दलगंजन सी। 1842 तारापुर, भोपाल देव, दलगंजन सी। 1842 तारापुर, भोपाल देव, दलगंजन सी। फिर 1842 मेरिया, भोपाल देव, हिड़मा मांझी। 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 1856 लिंगागिरी, भैरम देव, धुरवा राव माड़िया। 1856 लिंगागिरी, भैरम देव, धुरवा राम माड़िया। 1856 लिंगागिरी, भैरम देव, धुरवा राम माड़िया। 1859 कोई विद्रोह, भैरम देव, नागुल दोरला। 1859 कोई विद्रोह, भैरम देव, नागुल दोरला। 1859 कोई विद्रोह, भैरम देव, नागुल दोरला। 1876 मुड़िया, भैरम देव, झाड़ा सिरहा। 1876 मुड़िया, भैरम देव, झाड़ा सिरहा। 1876 मुड़िया, भैरम देव, झाड़ा सिरहा। 1910 भूमकाल, रुद्र प्रताप देव, गुंडाधूर। 1910 भूमकाल, रुद्र प्रताप देव, गुंडाधूर। 1910 भूमकाल, रुद्र प्रताप देव, गुंडाधर। हलबा विद्रोह 1774 से 1777 ईस्वी, शासक अजमेर सी, शुरुआतकर्ता नेतृत्वकर्ता ही अजमेर सी थे। कारण अजमेर सी एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। परिणाम सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हलबा विद्रोही को समाप्त कर दिया गया। यह विद्रोह चालुक्य राज के पतन का कारण बना। दूसरा परलकोट विद्रोह 1824 से 1825।
परलकोट विद्रोह 1824 से 1825। शासक महिपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता गेन सिंह परलकोट का जमींदार। पदवी भूमियाम। शासक महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता गेन सिंह परलकोट का जमींदार। पदवी भूमियाम। उद्देश्य अब्बू झमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु अब्बू झमाड़िया ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहाँ कोई शोषण ना हो। प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता पेबे एग्न्यू के द्वारा नियुक्त। दमनकर्ता पेबे। परलकोट विद्रोह के शासक महिपाल देव। नेतृत्वकर्ता थे गेन सिंह। पदवी भूमियाम। दमनकर्ता थे पेबे। परिणाम गेन सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825। गेन सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825। गेन सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825। गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। एग्न्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेन सिंह को गिरफ्तार किया था। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854। शासक भोपाल देव। शासक भोपाल देव। नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। शासक भोपाल देव। नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह। उद्देश्य कर बढ़ाने के विरोध में। परिणाम मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया। नोट तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। इस कारण इसे मेड़िया विद्रोह से पहले पढ़े। नोट तारापुर का विद्रोह मेड़िया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था। मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863। मेड़िया विद्रोह 1842 से 1863। शासक भोपाल देव। नेतृत्वकर्ता हिरमा मांझी। शासक भोपाल देव। नेतृत्वकर्ता हिरमा मांझी। उद्देश्य नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। जांचकर्ता मैकफरसन। दमनकर्ता कैम्बेल। जांचकर्ता मैकफरसन। दमनकर्ता कैम्बेल। नोट दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी जिसमें दी जाने वाली बड़ी को मेरिया कहते थे। लिंगागिरी विद्रोह 1856। बस्तर का मुक्ति संग्राम। लिंगागिरी विद्रोह 1856। बस्तर का मुक्ति संग्राम। शासक भैरम देव। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया। लिंगागिरी। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता धुरवाराम माड़िया। उद्देश्य बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। परिणाम धुरवाराम को फांसी। बस्तर का दूसरा शहीद। बस्तर का दूसरा शहीद धुरवाराम। बस्तर का प्रथम शहीद गेन सिंह। बस्तर का प्रथम शहीद गेन सिंह। प्रथम का दूसरा शहीद धुरवाराम। लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। कोई विद्रोह 1859। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता नागुरदोला पोते कला के जमींदार। सहयोगी राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार। दूसरा जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार। कोई विद्रोह 1859। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता नागुरदोला पोते कला के जमींदार। सहयोगी राम भोई भोपालपट्टनम के जमींदार। दूसरा जग्गा राजू भेज्जी के जमींदार। उद्देश्य साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु एक वृक्ष के पीछे एक सिर सिपको आंदोलन के समान विद्रोह। मुरिया जनवरी 1876 ईस्वी। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिन्हा। शासक भैरम देव। नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिन्हा। कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। कारण अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। प्रतीक आम वृक्ष की टहनी। दमनकर्ता मैकजॉर्ज। दमनकर्ता मैकजॉर्ज। परिणाम 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार का आयोजन करवाया। भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910। भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910। भूमकाल विद्रोह फरवरी 1910। शासक रुद्र प्रताप देव। नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर। नेता नार के जमींदार गुंडाधुर। दीवान बैजनाथ पंडा। दीवान बैजनाथ पंडा। उद्देश्य स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। शुरुआत पूसपाल बाजार से। प्रतीक लाल मिर्च एवं आम की टहनी।
मुखबिर सोनू मांझी, मुखबिर सोनू मांझी, मुखबिर सोनू मांझी, मुखबिर सोनू मांझी।